लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की पार्टी के नेता, उनके करीबी नेता, उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता ये दावा करते रहे हैं कि 2025 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चिराग की पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के इस दावे पर पानी फेर दिया है। बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि सहयोगी दल से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने कहा है कि सरकार भी बीजेपी की होगी और मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। अब इसके मायने क्या हैं? क्या ये वाकई चिराग पासवान के लिए झटका है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार प्रियरंजन भारती सर हैं। कैसे देख रहे हैं सर बीएल संतोष के इस बयान को? वो कह रहे हैं कि सरकार भी बीजेपी की, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का। मैंने अभिषेक आपसे कई बार ये बात कही है कि राजनीति संभावनाओं का जखिया होती है, पिटारा होती है। राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। आपने जो बात कही अभी कि बीएल संतोष ने ये बयान दिया है, तो उनके बयान का मतलब ये तो कतई नहीं होता है कि चिराग पासवान को खारिज कर दिया गया। चिराग पासवान को अगर आप उनका मूल्यांकन करते हैं तो आप ये देखिएगा कि चिराग पासवान की हैसियत अपने रामविलास पासवान के बूते है, रामविलास पासवान की विरासत के नाते है। और भाजपा से अलग होकर के उनकी फितरत खत्म हो जाती है, उनकी शोहरत खत्म हो जाती है। भाजपा के साथ बने रह करके ही चिराग पासवान बने रह सकते हैं। तो भाजपा के सहयोगी दल है ना, भाजपा में तो नहीं है ना, कैसे बनेगा मुख्यमंत्री? लेकिन मैंने कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी खारिज नहीं होती हैं। क्या पता कि चिराग पासवान कल होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिए जाए और भारतीय जनता पार्टी में लोक जनशक्ति पार्टी, उनकी इकलौती जो संसद वाली पार्टी है, वो मर्ज कर जाए और फिर वो प्रोजेक्ट कर दिए जाए आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में। ये संभावना मैं इस रूप में देख रहा हूं कि चिराग पासवान की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और भाजपा उनको कभी अपने से छिटकने नहीं देना चाहेगी। इसी नाते बीएल संतोष का ये बयान आया है। और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति करती है, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं इस बात को कि कल कुछ दिनों के अंतराल के बाद ये इसकी संभावनाएं प्रबल हैं कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भाजपा का हिस्सा बन जाए, भाजपा का पार्ट एंड पार्सल बन जाए और वो भाजपा के एक नेता के रूप में सबके सामने आ जाए। आप चिराग पासवान और सम्राट चौधरी की जो लोकप्रियता है उसमें चिराग पासवान का पलड़ा भारी देख रहे हैं। मैं चिराग पासवान को इस रूप में देखता हूं कि अभी बिहार के जितने भी युवा तुर्क हैं, युवा नेता हैं, उन सब में उनकी काबिलियत, उनकी योग्यता और पब्लिक डोमेन में उनकी इमेज कहीं ज्यादा बड़ी हुई है। और ये आप खुद मूल्यांकन करके देख सकते हैं, उनकी पब्लिक मीटिंग्स में जाकर के देख सकते हैं जिस तरह से पब्लिक टूटती है उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। एक बात तो हो सकती है कि रामविलास पासवान के ये बेटे हैं तो एक बड़ा समूह उनको देखने के लिए उमड़ता है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो पब्लिक से कनेक्ट होते हैं, वो पब्लिक की बातों को उठाते हैं इस तरह से कि पब्लिक समझती है कि ये मेरी बात कह रहा है। और ऐसे में उस व्यक्ति की लोकप्रियता दिन ब दिन जब बढ़ती जा रही हो तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि उसको अपने से अलग छिटकने दिया जाए। जी, तो क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के मजबूरी इसलिए भी है, या आप जो कह रहे हैं, आप जो दावा कर रहे हैं उसके मुताबिक चिराग पासवान को बीजेपी सीएम फेस बनाएगी, वो इसलिए भी होगा क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुफीद चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास फेस क्राइसिस है? मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में फेस क्राइसिस है। एक से एक बड़े से बड़े कार्यकर्ता हैं लोग, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाए हैं, वो पब्लिक पर्सनालिटी नहीं बन पाए हैं, लाइमलाइट में नहीं आने के कारण ऐसे कार्यकर्ता निचले स्तर पे ही दबे रह जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुख्यमंत्री जो 2014 के बाद बने, जैसे असम के मुख्यमंत्री का नाम, आप हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम, या नॉर्थ ईस्ट में कई चेहरे ऐसे, बिल्कुल सरप्राइजिंग फैसला था। आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम ले सकते हैं, देवेंद्र फडणवीस जो बने थे। तो इस तरह से ये मान के आप ये मानने वाली बात नहीं है। ये एक इस तरह का फैसला होता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कैडर बेस्ड पार्टी है और उनके कैडर में जो नेता, जो कार्यकर्ता ऐसा दिखता है कि पब्लिक डोमेन में वो क्लिक कर सकता है, उसको वो सामने लाते हैं। वो आरएसएस
उसका संचालन करती है, और आरएसएस जिस तरह से रणनीति तैयार करती है भारतीय जनता पार्टी उसको मानने के लिए तैयार होती है। तो जो भी कार्यकर्ता संघ के घराने से आते हैं, जो कि पब्लिक के बीच में कार्यकर्ता होने के नाते काम करते हैं, उनकी समझ को और उनकी काबिलियत को जब दल देखता है कि इनको हमें आगे लाना चाहिए, वो आगे लाती है। और उनको कभी भी, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही 2014 के पहले कोई नहीं जानता था इस तरह से कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, और प्रधानमंत्री के जब उम्मीदवार बना दिए गए, संघ का फैसला हुआ, तो फिर उसके बाद आज की तारीख में उनकी लोकप्रियता विश्व भर में जिस तरह से चार चांद लगा रही है, वो पहले कोई नहीं जानता था कि ऐसा हो सकता है। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, और कैडर उनका जो भी है उसको कब वो नीचे से ऊपर ले आएंगे ये समझ में बाद में आता है। लेकिन राजनीति है, और राजनीति में संभावनाएं बीजेपी सरप्राइज देती है, और शायद सीएम उम्मीदवार के रूप में भी बीजेपी सरप्राइज बिहार में दे सकती है, चिराग पासवान को आगे कर सकती है। इसकी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। चलिए, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।